यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है। मैंने ही परिश्ता, चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। कमजोर मानव को अपने वश में करके तू बुला रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पाप तू नहीं जानती, ये मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हेलो, मैं फिर से एक बार सभी का वेलकम करता हूँ ब्लॉग लंबेड़ी में। जैसे कि आप जानते हो कि आज का दिन जो है नशा मुक्त के ऊपर रखा गया हुआ है कि नशे से कैसे अपने देश को, अपनी पंचायत को बचाया जाए। तो सबसे पहले मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से जो आए हुए उनसे अनुरोध करूँगा कि वो नशे के ऊपर 2-4 बातें बोलेंगे। मुक्त अभियान के लिए, इसको हम ड्रग अब्यूज़ भी बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। और ड्रग्स को सिंपल भाषा में समझाया जाए तो हम इसे 3 प्रकार से यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। डायग्नोसिस के लिए जैसे आप जानते हैं सारे, हम लोग किसी को फीवर होता है या पेन होती है तो हम लोग सिंपल पैरासीटामोल या कोई भी एनाल्जेसिक ले लेते हैं तो उससे हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। और प्रिवेंशन ये होता है कि जैसे हम किसी भी पोलियो या किसी भी बीमारी के आने से पहले जो भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं। और एक होता है ट्रीटमेंट और एक होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस होता है जैसे सोनोग्राफी और या किसी भी एमआरआई के लिए, हम देखा होगा आपने कभी छोटे बच्चे का अगर एमआरआई किया जाता है तो उसमें जो भी मेडिसिन यूज़ की जाती है जैसे उसको नींद लाने के लिए, वो भी ड्रग्स में आती है। बट जब ड्रग्स को मिसयूज़ किया जाता है उसको हम ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं। आपको पता होगा कुछ साल पहले आराम से इजीली हमारी किसी भी मेडिकल स्टोर पे कोरेक्स जैसी एक कफ सिरप ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और वो हमेशा इस ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमें किसी भी ड्रग को लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की देख रेख में ये सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। हमने कुछ सिम्टम्स के बारे में बताया। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो नशा मुक्त है वो सिर्फ एक सोसाइटी की प्रॉब्लम तो है, एक लीगल प्रॉब्लम भी है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी है। तो इसलिए हम सर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है और उन्होंने कैसे इस नशा मुक्त के लिए पुलिस फोर्स का हमारा क्या इनिशिएटिव है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे नरेंद्र सर से कि आपने कुछ इनपुट। सबसे पहले मैं बोलूँगा, जितने भी माँ बाप है ना, उनके रखेंगे तब तक बच्चा बिल्कुल ठीक चलेगा। अगर थोड़ा सा भी माँ बाप ने बच्चों से नज़र हटाई तो बच्चा समझो आपका बिगड़ गया एक किस्म का। ठीक है, तो नशा कोई भी है, सिगरेट, तंबाकू, शराब, सब गलत नशा है, सब गंदा नशा है। ये एक बार बंदे को लत लग जाए तो वो बंदा छोड़ नहीं सकता। और माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के सामने, अगर कोई बाप है तो अपने बच्चों के सामने ड्रिंक करेगा या कोई सिगरेट वगैरह पिएगा तो बच्चा सोचेगा कि मेरा बाप कर रहा है तो उसको पता नहीं कौन सा मजा आ रहा है करने का, मैं भी करके देखता हूँ इसमें क्या है। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने ऐसा कोई भी नशे का चाहिए। बाकी जिसको ये नशे की लत लगी है वो आज तक छोड़ नहीं सका। तो मेरी यही विनती है कि अपने बच्चों का पूरा दोस्त बन जाए बच्चों का। अगर जब तक आप बच्चों को खुला छोड़ देंगे, कब आ रहा है घर में, कब कौन से टाइम पर आ रहा है, तो वो माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। देर से आ रहा है, पूछो भाई कहाँ गया था, इतना टाइम कहाँ लगाया। ठीक ना, ठीक टाइम पर घर आ रहा है तो ठीक है, पढ़ रहा है अपने साथियों के साथ, फ्रेंड के साथ पढ़ रहा है तो ठीक है। अगर दूसरे दोस्तों के साथ जो आवारा लड़के होते हैं उनके साथ घूम फिर रहा है तो फिर समझो कि आपके बच्चों को गलत लत पर है वो। ठीक है, तो अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, यही मेरी विनती है सब माँ बाप से। ठीक है, सोसाइटी पे तो पुलिस का भी काफी रोल है इस पे। तो आई थिंक अब हम रिक्वेस्ट करेंगे आप में से कोई लोग अगर जो
कुछ एज अ सोशल, क्योंकि एक्चुअली जहाँ के इस गांव के लोग जो आए हैं सबको मेरे हिसाब से नमस्कार, जय श्री राम, प्रणाम। तो मैं बहुत खुशी होती है कि जब नशा मुक्त के बारे में जो आज पूरे देश के अंदर जो कैंप लगाए जा रहे हैं कि हमारे देश जो है, हमारा भारत नशा मुक्त कैसे बने। तो मैं आपको सबसे पहले यही बात कहना चाहता हूं, सरकार अपने अपने काम करती रहती है, प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन जब तक हम लोग अपने परिवार में इसको चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार चाहे कोई भी आए, आज सरकार को जितने डिपार्टमेंट को, जैसे अभी योगा डे बना था 3-4 दिन पहले, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बना था, उस दिन तो सब लोगों ने भी घरों में किया और ऑफिसों में सब जगह हुआ ही था। क्या उस चीज को हम लोगों ने अपने परिवार में उतारा? क्या जिस चीज का हमें चिंता रहती है, आज नशा मुक्त एक बहुत ही बड़ी पूरे विश्व के अंदर एक नशे की जो बीमारी बन चुकी है, कैंसर की बीमारी से ज्यादा खतरनाक जो चीज है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अपने बच्चे देखते हैं, नशा क्या है। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, पहले सब जगह देखा जाता है 10 बजे पहले हमको सो जाना चाहिए, बच्चों को बड़ों को भी। अब 12-1 बजे तक इतना नशा बन गया है लोगों के अंदर, क्या बच्चों को, क्या माताओं को, बहनों, सबको इतना मोबाइल पे एक्टिव हो गए सारी दुनिया। रात को 12-1 बजे तक हम लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। और एक माँ या एक पिता 4 घंटे मोबाइल चलाता है तो बच्चा 6 घंटे चलाएगा। केवल हम लोगों को कहते हैं भाई साहब बच्चे, बोलते भाई साहब बच्चे मानते नहीं है। बच्चे कहाँ मानेंगे? हम नहीं बदले तो बच्चे बदल सकते हैं क्या? मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, आज देश के अंदर आज से 50 साल पहले जाते हम, कैंसर की कोई बीमारी थी क्या? हार्ट अटैक था क्या दुनिया में के अंदर? नाम ही सुनते थे 30 साल या 35 साल पहले। आज देखते हैं 20 साल के बच्चे की आंखें चली गई हैं, 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, 15 साल के बच्चों को कैंसर हो गया। इसका कारण क्या है? नशा। नशा तो कई किस्म का होता है। अगर 100 बच्चों को हार्ट अटैक होता है तो 95% लोगों को, चाहे बड़ा चाहे छोटा, मोबाइल के कारण होता है। इसमें बहुत खतरनाक वायरस होता है। मैं आपसे सबसे पहले विनती यही करूंगा, मोबाइल कम से कम चलाएं, जरूरत के मुताबिक चलाएं। तो बच्चों को जितना मोबाइल से दूर रखोगे इतना ठीक रहेगा। नंबर 2, जैसे भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा, हम पैरासिटामोल टिक्की लेते हैं, गोली लेते हैं, जहां सिर दर्द की गोली आती है उसमें नशा होता है। हम किसी को पूछते नहीं कि भाई साहब आप यार कोई दवाई खा रहे हैं तो 10 मिनट में इसका फर्क पड़ जाता है। 10 मिनट का हम यार दवाई खाते हैं, उसमें नशा ही है कि जो हमारी नसों को बिल्कुल बेहोश कर देता है। हम लोगों को कोई भी ऐसी दवाई नहीं खानी चाहिए। दवाई कोई खानी है डॉक्टर साहब को पूछ कर खानी चाहिए कि हम कितनी दवाई। कई बार हमारे लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, गाँव में थोड़ी सी सिर दर्द हुई तो 3-4 गोलियां खा लें, थोड़ा सा बुखार हो पैरासिटामोल की हम 3 या 4 गोलियां खाएं, वो भी एक सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। उससे आपका लीवर खराब हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है। दवाई कोई भी खानी है कि सामने डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं पूछ रहा था, पढ़ने का मतलब है कि इंसान बनना, अच्छे संस्कार होने चाहिए। बाकी मैं यही कहा, जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, अभी 3-4 दिन पहले मैं देख रहा था, खबर लगी हुई थी, नशे के पीछे कितने लोग जिनको हम विश्वास नहीं कर सकते, जिन लोगों को हमको आशा होती है कि जो लोग इस समाज को चलाते हैं, चाहे बीडी से हो, चाहे डीडी से हो, चाहे कोई भी हो, उनका लोगों को उम्मीद रहती है जब इस प्रकार के लोग इस जगह में फंस जाते हैं तो क्या समाज को बहुत सुधार सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वीडियो डिपार्टमेंट हो, चाहे, मैं आपका धन्यवाद थैंक्स करने के लिए, मैं उठना नहीं चाहता कि मैं बाहर जम्मू समुद्र में कहा, मैं जब कोई उठा नहीं तो मैं उठा समझे जरूर। एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जो है, पुलिस अपना काम करे। किसी का कोई दबाव आता है, अगर कोई मेरा बेटा क्यों ना हो, और मेरा बेटा गलत जगह पकड़ा जाता है, उसके ऊपर अरे आम इंसान को होता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो नशा लोग फैला रहे हैं दुनिया के अंदर, जो हमारे बच्चों को जहर दे रहे हैं अपने पैसे के लिए, चाहे लाच के लिए जहर दे रहे हैं, उनके लिए हम लोग कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नहीं नशा ना तो खुद करें ना बच्चों को इस लाइन पे लाएं। अपने बच्चों को समझाएं, अपने परिवार को समझाएं, बच्चे नशे से दूर रहना, खुद भी रहना है और लोगों को खोलना। अपने बच्चे कहाँ जाते हैं? मेरा बच्चा 8 बजे आता है क्या? हमारा बच्चा 1 घंटा लेट तो नहीं आ रहा? उसकी दोस्ती किसके साथ है उसके पता करना चाहिए। अगर अपने बच्चों को आप बचाओगे, अपने बच्चे से होंगे, तो हमारा बात एक दिन तो क्या। विराजमान ऑफिशियल्स व इस पंचायत के जो भी PRIs या मुअज़्ज़िज़ युवा जो पीढ़ी जो है वो यहाँ पर जो विराजमान है, मैं आपको पहले अपने से परिचित करा लूं कि शायद बहुत सारे लोग मुझे ना जानते हो कि
मैं यहाँ पर जोनल एजुकेशन ऑफिस आदेश पे यहाँ पर मैं आया हूँ। तो इस नशा मुक्त रूपलाल जी, इन्होंने जो कुछ कहा, अब इससे मुझे लगता नहीं कि इससे ऊपर कुछ बात रह गई है। इन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस नशा मुक्त अभियान के तहत अपने विचार रखे हैं। तो मेरी भी यही विनती रहेगी आप युवाओं से, माता पिताओं से, कि ये लोग अपने ये जो एक लत, ये जो बीमारी हमारे समाज में फैल रही है, इससे दूर रहने। किसी पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी ठहराएं, भाई उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैं समझता हूं कि अगर हम अपने बच्चों के ऊपर पूरी निगरानी रखें, जैसा भाई साहब ने कहा कि उनकी आना जाना, उनकी पूरी गतिविधियों के ऊपर अगर हम नजर रखें, तो हम इस बीमारी से काफी दूर, यानी कि इस पे हम विजय पा सकते हैं। तो ये जो इसकी ओर आना वही है कि एक डिप्रेशन, एक फ्रस्ट्रेशन, ये कि युवाओं में आजकल नौकरियों का अभाव है। आपको पता है, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो जब कभी उनको सोसाइटी में कोई ऐसा प्रलोभन दिया जाता है कि मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, तो वो उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज है, ये जो नशा है, ये किसी चीज का, इस युवा, ये मैं यहाँ की तो 30-35 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी। तो परिणाम क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज की जो वेस्टेज हो रही है, ये ह्यूमन रिसोर्स की जो वेस्टेज है, इसको हमने रोकना है और इसके लिए हम सभी मिलजुल कर काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वही बात है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई अगर आपको लगता है, या आपके किसी भी गांव में अगर कोई लिए, सरकार ने टोल फ्री नंबर रखे हुए हैं। ये टोल फ्री नंबर आपके सामने भी यहाँ पर एक लिखा हुआ है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट ने भी जगह जगह स्कूलों में टोल फ्री नंबर जारी किए हुए हैं, ताकि आप अपनी पहचान को छुपा के आप इनको, अपने जो समाज के जो दुश्मन हैं, उनका नाम आगे लाएं और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो फिर उसके बाद पुलिस विभाग का काम कर्तव्य बनता है कि वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर ना आते हुए वो अपना जो है, जो जुडिशरी, उनकी जो कानूनी प्रक्रिया जो है, वो उस प्रक्रिया को पूरा करें। और अगर जैसे इन्होंने कहा कि अगर मेरा बेटा अगर इसमें संलिप्त पाया जाता है, तो मुझे भी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट का सहयोग करना, ना कि मैं उनसे ये। बच्चों को बहुत क्लोजली देखते हैं, क्योंकि जो बच्चों का फ्यूचर होता है, जो बिहेवियर होता है, वो आज यहाँ पे आए हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा गया, आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों की अवेयरनेस के लिए रखा गया है। मैं नशे के ऊपर मैं कई तरह की सतहें आपको बारे में बताना चाहूंगा। पहले कि ये किस तरह हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बर्बादी करता है। फिर मैं जानना चाहूंगा कैसे ये हमारी जाति, हमारी पारिवारिक, हमारी सामाजिक, हमारी राष्ट्रीय लेवल पे कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है। नशा, बहुत दुखद बात है कि हमारी युवा पीढ़ी, जिनके कंधों पे कार्यभार इस देश की वर्तमान और भविष्य क्या है, वो इस बुरी आदत में इतनी बुरी तरह से विक्षिप्त हो चुके हैं कि सरकार को पूरी तरह से इससे जूझना पड़ रहा है। ये नशा सिर्फ शारीरिक दिक्कत नहीं है, वो तो है ही, वो हम सब, ये इतनी जाति, और जैसे सब लोगों ने कहा कि ये परिवार की दिक्कत है, बिल्कुल है, एक जातीय पारिवारिक दिक्कत तो है ही है, लेकिन एक सामाजिक और राष्ट्रीय चुनौती भी है। क्यों है? अगर कोई बच्चा, कोई युवक अगर नशा करता है, उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद होती है, उसके परिवार की होती है। बहुत दुर्भाग्य से मैंने देखा है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है, मेरे आगे पीछे कितनी लोगों के परिवार खत्म हो गए कि उनके बच्चा कोई ना नशा में पड़ गया है। कुछ दिनों पहले हमारी किडनी निकाल लो, पैसे दो कि हमें नशा करना है। इतना मन दुखी हुआ है सुन के कि किस तरह के समाज का निर्माण हम लोग कर रहे हैं।
फिर ये रही पारिवारिक दिक्कत। सामाजिक दिक्कत कैसे है? सामाजिक दिक्कत ऐसे है, अगर जो बच्चा नशे में पड़ गया है वो कल को नशा ना मिलने पे चोरी कर सकता है, चिकारी कर सकता है, किसी को हानि दे सकता है। हमारे पड़ोस वाला घर भी है, हमारे मोहल्ले में है, कहीं और भी है। तो ये हम सब की बराबर जिम्मेदारी है कि हम 10 लोग, 50 लोग, जितने भी लोग आज आए, 100 लोग यहाँ पे हैं, वो जाके अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में देखें कि हमारे कोई आगे पीछे ऐसा कोई बच्चा या कोई और इंसान तो नहीं है जो नशे में है या नशे का कारोबार कर रहा है। कल को ये हानि कहीं हमारे परिवार तक ना पहुंचे, नशे की जो आगे कहीं हमारे परिवार को ना झुलसा दे। और अगर ये समाज आएगा, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए हमें पहले खुद को बदलना है, हमारे परिवार को बदलना करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग कुछ वीडियोस प्ले करेंगे, कुछ लेक्चर्स हैं जो हमें जिले से आए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे और आपको कुछ जानकारी दे पाएंगे। इसके बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि हम इस आज के दिन को यूं ही 1 घंटे में या 2 घंटे में सीमित करके नहीं छोड़ेंगे। हम घर जाएंगे, अपना सोचेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सरकारी काम नहीं है, ये एक जनता की मुहिम होनी चाहिए। अगर हमें अपने इस नशे की आग से कल को अपने परिवार और बेशतर अपने जिले, राष्ट्र, राज्य, पंचायत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रयास करूंगा। जय हिंद।